पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की तस्वीर तेज़ी से बदलती जा रही है। नए एयरपोर्ट्स, नए मेट्रो स्टेशंस, रेलवे ट्रैक्स, ऊंची इमारतें, सड़कों पर दौड़ती हुई तेज़ गाड़ियां और उनके बीच दौड़ती हुई हमारी तेज़ ज़िंदगी। पर उस तेज़ ज़िंदगी में हम शायद भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा 19% हिंदुस्तान आज भी BPL यानी गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। जो ज़िंदगी हम आज एक मिडिल क्लास फैमिली के रूप में जी रहे हैं, वो शायद उनके लिए सपनों की दुनिया हो। पर हर साल बजट में और 5 ईयर प्लान में सरकार नई नई नीतियाँ लाती हैं जो गरीबी पर काम करती है, जैसे मनरेगा, नरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना और पता नहीं क्या क्या। तो क्या वजह है कि हिंदुस्तान का गरीब आज भी गरीब है, आज भी उठ नहीं पा रहा है, आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है, आज भी अपने दम पर अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है। अगर हम एक नॉर्मल मज़दूर की बात करते हैं जिसकी दिन की पगार करीब 500 रुपये, तो महीने की पगार हुई कुछ 15,000 रुपये। और जबकि हमने देखा है कि आदमी और औरत दोनों ही कमाते हैं, तो महीने के करीब 30,000 रुपये, उसके ऊपर के फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और फ्री बेसिक नीड्स। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं जिनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन, हेल्थ केयर में चला जाता है, जो कि BPL मेंबर्स के लिए फ्री है, उसके बाद क्या वजह है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं, अच्छे ज़िंदगी नहीं दे पा रहे हैं, उनसे भीख मंगवानी पड़ती है, उनसे काम करवाना पड़ता है। कारण साफ है। पहला, उनकी मेंटेलिटी। दूसरा, पॉलिसीज़ का उन तक ना पहुंचना। सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए हैं, बैंक स्टाफ को भी हिदायतें दी हैं कि इन लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए जाएं ताकि इनके पास सब्सिडी पहुंच सके। लेकिन सरकारी दफ्तरों में काम कैसे होता है, इससे हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और हमें भी कौन सा इससे कुछ खास फ़र्क पड़ता है। हम अपने ऐशो आराम में जीना पसंद करते हैं। हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, या तो मिडिल क्लास की बात करते हैं या हायर क्लास की। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में डेवलपमेंट तब तक नहीं आ सकती जब तक हम एक साथ मिलकर आगे ना बढ़ें, वरना हिंदुस्तान का गरीब और अमीर होता जाएगा। हमें प्रॉपर्टी को, अपनी वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर कहीं हिंदुस्तान डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। मुद्दा कोई भी हो, कोई सामाजिक मुद्दा, चाइल्ड लेबर, एजुकेशन या गरीबी, सब का लिंक एक ही कंसेप्ट से है, लोगों की मेंटेलिटी। और उनकी तरफ हमारे क्या एफर्ट है, हम क्या कर सकते हैं, उनको इस चीज़ से निकालने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बस एक कोशिश रहेगी कि उनके जो अधिकार हैं, जो सरकार उनके लिए कर रही है, वो उन तक पहुंचाना। जो औरतें हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उन्हें नए रोज़गार दिलवाना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर होने की बात कही है, तो क्यों ना मैं और आप इसकी तरफ एक कदम बढ़ाएं? क्यों ना हम इस पिछड़े वर्ग का हाथ थामकर उसको खींचकर अपने बराबर में खड़ा करें? इसी के साथ हम टीम अर्जुन द आइडियल सोसाइटी मोनित बिरला की लीडरशिप के अंडर मिशन समृद्धि को लॉन्च करते हैं।